भाई तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है जी, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, वो पसंद नहीं करता कि कोई तकब्बुर करे, मगर खुद मुतकब्बिर है। हमें करीम देखना चाहता है, खुद करीम है। हमें सत्तार देखना चाहता है, ऐब छुपाएं। लोगों के ऐब अगर हमें मालूम हो जाए तो ऐब छुपाएं। वो हमें सत्तार देखना चाहता है, मुआफियां दे लोगों को, करीम देखना चाहता है, गफ्फार देखना चाहता है। वो खुद गफ्फार है, हमें भी अपने दायरे में गफ्फार देखना चाहता है। वो सारी सिफतों में कहता है तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाकियात को अपनाओ। मखलूक से कहता है अल्लाह के अखलाकियात को अपनाओ। अल्लाह के जितने 99 नाम हैं वो उसके अखलाकियात हैं। ये चाहता है कि वो अखलाकियात मेरी मखलूक अपनाए, मगर एक सिफत ऐसी है जिसे वो नहीं चाहता कि लोग अपनाएं, वो है तकब्बुर। पसंद ही नहीं है उसे कोई मुतकब्बिर हो, पसंद ही नहीं है उसे कोई मुतकब्बिर हो जी। मेरे अजीज जनाब हसनैन शाह साहब, उनके फर्जंदान इस खानवादे ने मुझे याद किया और मैं कल मुल्तान में था और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मजलिस में यही तो हुस्न है कि सरदार भी मजलिस में आकर हुसैन का फकीर है। मजलिस का यही तो हुस्न है। भाई आप मुझे हाँ ना में जवाब दीजिएगा, सब जूतियां उतार के बैठे हैं मजलिस में या नहीं? हम जब मजलिस में आते हैं तो जूतियां उतार के आते हैं ना भाई, बोलिए, जूतियां उतार के मजलिस में आते हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है, हम मजलिस में अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। मजलिस के बाहर कुछ होंगे, मजलिस में हुसैन के फकीर हैं। इसीलिए मैं हैसियत वाले लोगों से अक्सर कहा करता हूं, मेरी मुलाकातें अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना ही हो रही हैं। मैं ये पैसे वाले लोग और हैसियत वाले लोगों और जमींदारों से और चौधरियों से और वडेरों से कहता हूं कि कुछ ना सही हफ्ते में एक मजलिस में जरूर चले जाया करो। मजलिस हमें काबू में रखती है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। एक फैक्ट्री का मालिक कि जिसकी फैक्ट्री में 4000 मजदूर काम कर रहे हैं, मजलिस हुसैन में बैठा हुआ है। उसकी फैक्ट्री के 4000 नौकरों में से एक नौकर कूदता फांदता आगे आके बैठ गया और मजमा ज्यादा था, बैठते बैठते बेख्याली में अपने मालिक को लात भी मार दी। इसने जो झुक कर देखा तो इसी का नौकर था। फौरन गुस्सा चढ़ने लगा कि इसे डांट कर उठाए के पीछे हटो, कहां बैठ गए हो? इमाम हुसैन ने ख्याल डाला तुम्हारा नौकर नहीं है। बलंतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो अल्लाह के कुर्बा, अल्लाह के कुर्बा, अल्लाह से करीब तरीन कौन है? मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। कोई अली के लहजे में बोल के तो दिखाए जी। अगर किसी ने देखा देखी में बोल भी दिया ना तो निभाना मुश्किल हो जाएगा। पर मारे मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। जा रहे मेरे मौला जंगे नहरवान पर। अक्सर जिस घोड़े पर बैठते थे लागर हुआ करती थी वो। एक बड़ी घमसान की जंग में तो उनके बेटे, मौला के बेटे मोहम्मद हनफिया ने कह दिया, बाबा फला घोड़ा ले जाइए, वो तेज दौड़ता है। तो जैसे उन्होंने कहा वो तेज दौड़ता है तो एकदम मुड़ के देखा उन्हें, तुम मुझे वो घोड़ा क्यों दे रहे हो जो तेज दौड़ता हो? का बाबा घमसान की जंग, का बाबा घमसान की जंग है, आपको अगर जल्दी वापस आना हुआ तो आपके पास सवारी ऐसी होनी चाहिए। हजरत ने फरमाया मैं मैदान में जाने के लिए आता ही नहीं हूं। जिस घोड़ी पर बैठ रहे हैं मौला जंग नहरवान है, वो लागर भी है और पेट से भी है, शिकम से भी है और लागर भी है। अली मौला घोड़ी पर बैठ चुके थे। एक शख्स ने दूर से आवाज लगा के कहा, या अली न जाइए न जाइए, आपका सितारा गर्दिश में। सफीनतुल बिहार हमारे मोतबर आलिम दीन है, उनकी किताब है, हदीसों की किताब है। बिहारुल अनवार से हटकर एक किताब है हमारी सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास कुमी की किताब है। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी की किताब है, हमारे यहाँ की मोतबर किताबों में एक। उस किताब के अंदर ये रिवायत कि मौला को आवाज देकर कहने लगा, मौला न जाइए, आपका सितारा गर्दिश में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आइम्मा के भी हिसाब लगाते हैं जी, जो अपनी हदों को नहीं पहचानते ना,
जो ये नहीं जानते कि किससे क्या बात करनी है। कहने लगा आपका सितारा गर्दिश में न जाइए। हजरत बैठ चुके थे घोड़ी पर, उतर आए, 2 कदम आगे बढ़ के फरमाने लगे तू सितारों को जानता है? कहने लगा मेरा काम सितारा शनासी है, मुनज्जिम हूं। हजरत ने फरमाया बता वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है। खामोश मौला का मुंह देखने लगा। मौला ने फरमाया चल ये बता दे वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट पर फला कैफियत तारी होती है। फिर मौला का चेहरा देखता रह गया। मौला ने फरमाया तू आसमान की बातें कर रहा था, बता मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या है? नहीं बता सका। हजरत ने फरमाया तू जमीन की बात नहीं बता रहा, आसमान की बातें कर रहा था। कुछ कदम आगे बढ़े, घोड़ी के शिकम पे हाथ रख के फरमाया बता इसमें नर है या मादा? जवाब नहीं था। हजरत ने फरमाया तू सामने की चीज नहीं बता सक रहा, तू आसमानों की बातें कर रहा था। अब सुन, मैंने जंगें तो 80 से ज्यादा लड़ी हैं, मैंने ऐसी कामयाब जंग लड़ी नहीं है जिसमें अब जा रहा हूं। और मैं जाने से पहले बताता हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मौला अली, मैं जाने से पहले बताता हूं कि मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। और फिर जो 2 कदम आगे बढ़े तो एक चाहने वाले ने रोक कर कहा मौला आपके शहीद होने वालों के नाम। मुस्कुराए फरमाया तुम मुझसे और चीज चाहते हो? हजरत ने अपने शहीदों के नाम भी बता दिए, उधर भागने वालों के नाम भी बता दिए। अल्लाह का कुर्ब जिसे हासिल होगा उसका लहजा ही कुछ और होगा। भाई अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है और मजलिसों का रंग भी यही है। ये मजलिसें शियों की मिल्कियत नहीं है। नाराज ना हो शिया बिरादरी मुझसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शहंशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाएं। ये वाली बातें पुरानी हो गई। मजहबों के नाम बदलने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता मसलकों के नाम तब्दील होने जा रहे हैं। अब 2 ही नाम रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान 2 कौमी नजरियों पे नहीं बना था, ये सारी कायनात अल्लाह ने 2 कौमी नजरियों पे बनाई है। अल्लाह ने जिन 2 कौमी नजरियों पे सारी कायनात बनाई है, एक को शजरे तैयबा कहते हैं, एक को शजरे खबीसा कहते हैं। अल्लाह ने जिन 2 कौमी नजरियों पे कायनात बनाई है, एक को आयात मुहकमात कहते हैं, एक को आयात मुतशाबिहात कहते हैं। मैं अगर आपकी जबान में बात करूं तो ये तो कुरान की आयतों का इशारा था। आपकी जबान में मेरी बात यह है कि अल्लाह ने जिन 2 कौमी नजरियात पर कायनात को बनाया है, एक को हुसैनियत कहते हैं, एक को यजीदियत कहते हैं। अब इस तरफ माहौल जा रहा है, अब इसी तरह से सोचा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के चाहने वाले चाहे वो सुन्नी हो या शिया, उन्हें कोई तनाव खिंचाव नहीं है। वो एक मखसूस जहनियत के लोग हैं जो अब तो मुंह छुपाए बैठे हैं, वो अब कहीं नजर भी नहीं आ रहे। हाँ जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो कोई चेक बैक कहीं से आ जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन्नी और शिया दोनों समझदार हैं। पाकिस्तान का सुन्नी समझदार है, शिया होशियार है। बहुत अच्छे अंदाज से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी अंदाज से हमें आगे बढ़ना होगा। और बात यह है कि हम सब जिस बात पर मुत्तफिक हैं वो ये है कि अली अली है।